हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी तरह का नॉलेजेबल और डिफेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या अपडेट मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान की डेस्परेशन के बारे में। साथ ही समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों पाकिस्तान डेस्परेटली चाहता है कि भारत में कोई एक ऐसा स्पॉट मिल जाए जिसको वो समहाउ S-400 का डेबरी बता दे। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट चला था, वहां पर पाकिस्तान के लिए केवल एक चीज इंपॉर्टेंट थी और ये एक चीज थी वॉर ट्रॉफी। पाकिस्तान को समहाउ एक वॉर ट्रॉफी चाहिए थी ताकि ISPR अपने बॉट्स के माध्यम से ये चीज कंफर्म कर सके कि पाकिस्तान समहाउ यहाँ पर जीता है। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर लगभग 12 एयर बेसेस के ऊपर अटैक किया है, यहाँ पर हैंगर्स को डिस्ट्रॉय किया है, एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया है, रेडार यूनिट्स को डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन पाकिस्तान समहाउ केवल रफाल और S-400 ट्रायम्फ पर ही बात करना चाहता है। वैसे तो ये चीज पाकिस्तान की मानसिकता दिखाती है कि 6 लॉसेस के साथ में अगर भारत पाकिस्तान के अंदर 11 से 12 बेसिस को डिस्ट्रॉय कर देता है तो वो समहाउ पाकिस्तान की विक्ट्री है। लेकिन उस चीज को आप साइड में रखकर एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए कि S-400 ट्रायम्फ ने पाकिस्तान को बहुत सारे दर्द दिए हैं और उनके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम को बेसिकली अफगानिस्तान में ऑपरेट करना पड़ रहा था क्योंकि भारत का S-400 ट्रायम्फ ऑपरेशनल था। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा इमेज देख रहे हैं और इस इमेज में पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उनका एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम बेसिकली पेशावर के ऊपर उड़ रहा है। एक होता है खौफ और फिर नाम आता है S-400 ट्रायम्फ का। बेसिकली पाकिस्तान में खौफ का सुपरलेटिव है S-400 ट्रायम्फ। बेसिकली चाइना की तरफ से पाकिस्तान को CM-400 AKG ये बोलकर दिया गया था कि ये S-400 ट्रायम्फ किलर। पाकिस्तान ने भी इस मिसाइल सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया और वो लोग भी लगातार यही बोलते आए थे कि ये S-400 ट्रायम्फ किलर है। भारत के साथ में हुए 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान ने इसका प्रयोग भी किया और इन मल्टीपल मिसाइल सिस्टम्स में से कुछ मिसाइल सिस्टम को भारत ने पहले इंटरसेप्ट कर लिया और जो मिसाइल सिस्टम बेसिकली खेतों के ऊपर जा रही थी उनको भारत ने छोड़ दिया। इनमें से एक मिसाइल सिस्टम के वॉरहेड को हम लोगों ने पंजाब की फील्ड से निकलता हुआ देखा था, लेकिन पाकिस्तान में लगातार संभव ये कोशिश की जा रही है कि कहीं पर कुछ जला हुआ दिख जाए ताकि उसको हम लोग S-400 ट्रायम्फ क्लेम करते हैं। पाकिस्तानी रोज एक नई इमेज लेकर आते हैं और क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने S-400 ट्रायम्फ मारकर गिरा दी है या भारत के किसी एयरबेस के ऊपर किसी भी तरीके की भले ही छोटी सी एक स्ट्राइक तो की है। इनकी इमेज निकल कर आती है, उसके घंटे 2 घंटे के अंदर ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट एक्सपर्ट डैमियन सिमंस की तरफ से भी एक पोस्ट कर दी जाती है और उस पोस्ट में बता दिया जाता है कि ये एक पुरानी इमेज है और उसमें भी ये कालापन देखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर ये कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की तरफ से एक पोस्ट की गई थी जहां पर उनकी तरफ से क्लेम किया गया था कि समहाउ उन लोगों ने जम्मू एयरबेस के ऊपर स्ट्राइक की थी। वैसे तो इस साइज के क्रेटर बनाने के लिए आपको न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन डैमियन ने ये चीज साफ कर दी थी कि पाकिस्तान के लोग इस समय गूगल इमेजेस के ऊपर फोटोशॉप यूज करके इस तरीके की फोटोग्राफ जनरेट कर रहे हैं। उन्होंने आगे और पीछे के कुछ दिनों की फोटोग्राफ शेयर कर दी थी और चीजें कंसिस्टेंट थी। नलिया को लेकर इन लोगों की तरफ से जो क्लेम किया गया था वहां पर इन लोगों ने क्लाउड के शैडो को समहाउ डिस्ट्रक्शन बता दिया था। 2 दिन पहले इन लोगों ने भुज की एक इमेज शेयर की थी जहां पर इन लोगों ने क्लेम किया था कि S-400 ट्रायम्फ यहाँ पर डिस्ट्रक्ट हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जमीन के ऊपर ये कालापन लगभग 1 साल से है और आमतौर पर इस तरीके का कालापन हर जगह पर ऑयल लीक के चलते होता है। दूसरी फोटोग्राफ जिसको लेकर पाकिस्तानी S-400 ट्रायम्फ क्लेम कर रहे हैं ये बेसिकली आदमपुर की है और इसी के साथ में आपको एक दूसरी इमेज भी दिखाई दे रही होगी जो लगभग 1 साल पुरानी है। यहाँ पर आमतौर पर पुराने इंजन की ओवरहॉलिंग होती है और इसी वजह से जमीन के ऊपर कुछ ऑयल स्टेन रह जाते हैं। 1 साल पहले की जो सैटेलाइट इमेजेस हम लोग देख रहे हैं वहां पर भी इस तरीके के स्टेन दिखाई दे रहे हैं और समहाउ पाकिस्तान को हर एक स्टेन S-400 ट्रायम्फ किलर दिख रहा है। नेचुरल है कि जब आपकी फोर्सेस ने कुछ किया नहीं और समहाउ विक्ट्री डिक्लेयर कर दी तो आपको इस तरीके की चीजें करनी पड़ेंगी क्योंकि आमतौर पर जनता पूछेगी तो सही कि कुछ तो प्रूफ दिखाइए भाई साहब। और कब तक DGISPR के ये बॉट्स वही स्टोरी रन कर पाएंगे कि अगर आपके 11 एयरबेस मारे गए हैं तो आपने समहाउ एक रफाल तो गिराया ही है। वैसे क्या आपने बचपन में पतंग उड़ाई है? हम लोग जब पतंग उड़ाते थे तो पतंग काटने के बाद में उसको अपनी पतंग के साथ में लपेट कर वापस भी खींच लेते थे। ये एक ऐसी ट्रिक थी जो आमतौर पर बड़े बड़े पतंगबाज करते थे और पाकिस्तान एयरफोर्स से बड़ा पतंगबाज पूरे विश्व में कोई नहीं। आलम से लेकर घोस्ट ऑफ इस्लामाबाद तक एयरक्राफ्ट को मारने के बाद में अपने साथ ले आते हैं। ये देखिए एक भारत का रफाल रावलपिंडी की एक तबेले में साफ किया जा रहा है। एग्जैक्टली इसी तरीके के प्रूफ दिखाकर पाकिस्तान इस समय जीत रहा है। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे खत्म। सच बताऊं तो दोस्तों आज का वीडियो देख कर ज़्यादा हंसी आ रहा था। अब क्यों आ रहा था वो तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा वीडियो देख के बाद। आप लोग ही सोचो दोस्तों, पाकिस्तान कितना हद तक, कितना नीचे तक गिर सकता है।
एक झूठ बोलने के लिए। पर हर एक दिन वो एक इमेज जारी करता है कि हमने S-400 को मार गिराया है, मगर सबूत तो दो भाई, एग्जैक्टली अच्छे तरीके से दो। सच बताओ तो दोस्तों, पाकिस्तान का मानसिक संतुलन पूरा बिगड़ चुका है। क्यों बिगड़ा पता है? उसका जो क्या है एयरवेज को हमने जो ध्वस्त किया है, जो चोट पहुंचा है ना, उसका जो सदमा है ना पाकिस्तान के दिल के अंदर बहुत ही ज़्यादा लग चुका है। और उसको दबाने के लिए दुनिया के सामने कुछ तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान ना हमारा S-400 और राफेल के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। अब चलो सब कुछ ठीक है, तुमने हमारे S-400 को मारकर गिराया है, मगर प्रूफ दो। पाकिस्तान ऐसा प्रूफ दे रहा है दोस्तों, क्या ही बोल। इमेज को फोटोशॉप में एडिट करके उसके बाद अपलोड कर रहा है, और आप लोग देखो एडिट भी ऐसा कर रहा है कि कोई भी देखने से उसको समझ जा रहा है, वो लोग समझ जा रहे हैं कि ये एडिट करके छोड़ा हुआ है फोटो है। और सबसे आश्चर्य की बात पता है क्या है? पाकिस्तान हर रोज एक अलग अलग जो पिक्चर है, मतलब जो फोटो है, उसको अपलोड कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान खुद भी कॉन्फ्यूज है। आप लोग सोचो यार, झूठ बोलना कोई पाकिस्तान से सीखे। पर ये जो फेक, मतलब फोटो जो फेक है, ये हम नहीं प्रूव कर रहे हैं, विदेशी जो एक्सपर्ट है ना, वो प्रूव कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग सोचो पाकिस्तान कहाँ तक पहुँच चुका है। और नूर खान एयरवेज का जो बात पाकिस्तान बोल रहा है, मोदी जी ने तो उसका लाइव प्रूफ दिया है, वो भी पूरे वर्ल्ड को। तो इसके ऊपर डिस्कस करना तो कोई बनता ही नहीं। और वैसे ही पाकिस्तान ने तो अपने देश में डिक्लेयर कर ही दिया है कि ये जो वॉर हुआ है 4 दिन का, उसमें पाकिस्तान जीत हासिल कर चुका है। और ऊपर से पाकिस्तान ने अपना जो आर्मी चीफ है असीम मुनीर, उसको तो और भी बहुत सारा मेडल गिफ्ट कर दिया है। मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान जीतने के बावजूद भी इमेज S-400 और राफेल के पीछे क्यों पड़ा है। आप लोग को क्या लगता है? कमेंट पे जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।